नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ट्रस्ट में। 7 अक्टूबर 2025 से 9:34 से प्रतिपदा तिथि लग रही है। शरद पूर्णिमा के समापन के साथ कार्तिक मास का प्रारंभ होने वाला है। 8 अक्टूबर से उदया तिथि में प्रतिपदा से कार्तिक मास का प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास का महत्व क्या है? एक समय नारद कल्पवृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारिकापुरी गए। नारद जी द्वारा भेंट किए हुए उन दिव्य पुष्पों को श्री कृष्ण ने अपने रानियों में वितरण कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने प्रभु से पूछा, भगवान, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आपकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? हे सत्यभामा, सतयुग में हरिद्वार क्षेत्र में अत्रि कुल में उत्पन्न देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अग्निहोत्र परायण विद्वान ब्राह्मण सर्वदा सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहा करते थे। उनकी गुणवती नाम की एकमात्र कन्या थी। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर उन्होंने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक दिन हिमालय के जंगलों में समिधा लाते समय एक राक्षस ने दोनों ससुर और जमाता को मार डाला। पिता और पति का अंतिम संस्कार कर गुणवती भगवान विष्णु के पूजन जप तप आदि में अपना जीवन व्यतीत करती हुई उसी नगर में रहने लगी। उसने अपने जीवन भर केवल 2 व्रत का पालन किया, एक तो एकादशी, दूसरा कार्तिक मास का नियम। हे सत्यभामा, मुझे ये दोनों व्रत बहुत ही प्रिय हैं। ये दोनों व्रत पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में सूर्य के तुला राशि पर रहने तक रोज प्रातः काल नियम पूर्वक सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं, वे महापातकी होते हुए भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पूजन करते हैं, वे मुझे अपने सन्निकट प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक मास में रोज विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, लीपा पोती करते हैं, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। पिता और पति से विहीन गुणवती ने आजीवन कार्तिक व्रत का इस प्रकार पालन करते हुए श्री विष्णु भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से उसे मेरे समीप स्थान मिला। ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्णावतार लिया, तब मेरे समस्त पार्षदगण मेरे ही साथ आए। हे सत्यभामा, देवशर्मा अब सत्राजित हुए। गुणवती के पति चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं, और हे सत्यभामा, तुम ही उस देव शर्मा की कन्या तथा चंद्र शर्मा की भार्या गुणवती हो। कार्तिक मास के व्रत पालन और पुण्य से ही मेरी प्रसन्नता को बढ़ाकर तुम्हें मेरे निकट यह स्थान मिला है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के आंगन में तुलसी की वाटिका लगाई थी, इसीलिए तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने कार्तिक में जो दीप दान दिया था, उसी के फलस्वरूप तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी विराज रही हैं। तुमने सब व्रत आदि पुण्य कर्मों को विष्णु की सेवा में अर्पित किया था, इसीलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। तुमने आजीवन जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से कभी भी तुम्हारा मुझसे वियोग नहीं होगा। हे देव, आपको तिथियों में एकादशी तथा समस्त महीनों में यह कार्तिक मास ही इतना अधिक प्रिय क्यों है? हे सत्य, एक समय बद्री वन में मैंने समस्त ऋषियों को बुलाकर जल के भीतर बिखरे हुए सब वेदों का पता लगाने का आदेश दिया था। मैं तब समस्त देवताओं के साथ प्रयाग में ही ठहरा रहा। मेरे आदेशानुसार समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित समस्त वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों का जिस ऋषि ने उद्धार किया, उतने भाग का वही तब से ऋषि माने जाने लगे। उन ऋषियों ने प्रयाग में आकर ब्रह्मा जी सहित श्री विष्णु भगवान को अपने अपने प्राप्त किए हुए वेद और मंत्र अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी को अपार हर्ष हुआ और उन्होंने समस्त देवताओं और ऋषियों सहित
प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं ने श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे लिए आज बड़े हर्ष का समय है। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी के खोए हुए सब देवों की पुनः प्राप्ति हुई है और आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः हमें आप वरदान दें। आपसे प्रार्थना है, यह प्रयाग भूमि पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक भूमि हो। आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष की दाता हो। इस स्थान पर किए हुए समस्त पुण्य कर्म अक्षय हों, यही वरदान हम चाहते हैं। देवताओं की इस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार करते हुए कहा, हे देवगण, आपकी यह महत इच्छा पूर्ण होगी। आज से यह प्रयाग क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र का नाम धारण कर पृथ्वी पर परम पुनीत स्थान होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और सूर्य, कन्या, यमुना गंगा के साथ यहीं आकर मिलेंगे। ब्रह्मा जी के साथ आप समस्त देवगण भी यहीं मेरे साथ निवास करिए। प्रयाग को तीर्थराज नाम की ख्याति प्राप्त होगी। कार्तिक मास में ही प्रयाग में विष्णु भगवान ने यह वर देकर प्रयाग को तीर्थराज के नाम से महत्ता प्रदान की थी, इसीलिए कार्तिक मास मुझे अधिक प्रिय है। तो इस प्रकार हम सभी ने कार्तिक महात्म्य के बारे में जाना। अब आगे कार्तिक व्रत कब से आरंभ करना चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।